ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने मिस्र के कचरा शहर की तकदीर बदल दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में कच्चे माल की कमी हो गई है, लेकिन काहिरा में खुशी की लहर है। जिस प्लास्टिक कचरे के बीच लोग रहने को मजबूर हैं, आज वही कचरा उनके लिए सोने की खदान बन गया है। आज हम आपको दुनिया के सबसे उन्नत अनौपचारिक रिसाइकलिंग सिस्टम की वो कहानी बताएंगे जो युद्ध से तेज हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे मिस्र के उस कचरा शहर की जिसे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने एक बड़ा मुनाफा कमाने का मौका दे दिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा की भूल भुलैया जैसी गलियों में एक जगह है जिसे लोग गार्बेज सिटी यानी कचरा शहर कहते हैं। इन दिनों इस शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ काम करने वाले रिसाइकलिंग विशेषज्ञ पीटर रोमनी के पास आजकल फैक्ट्रियों से लगातार फोन आ रहे हैं। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव और संघर्ष है। इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में कच्चे माल की भारी कमी हो गई है, जिससे प्लास्टिक कारखाने माल के लिए तरस रहे हैं। जब से हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ है, जो प्लास्टिक बनाने वाले कच्चे माल का प्रमुख शिपिंग मार्ग है, तब से मिस्र के सैकड़ों रिसाइकलर्स और निर्माताओं को इस बढ़ी मांग का सीधा लाभ मिल रहा है। 25 साल के पीटर रोमनी कंप्रेस्ड प्लास्टिक के बड़े ढेरों के पास खड़े होकर बताते हैं कि युद्ध से पहले हम कारखानों को फ़ोन करते थे और अपना माल बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद से फैक्ट्रियां हमें खुद फ़ोन करने लगी हैं। वे पूछती हैं कि आपके पास कितना माल है और क्या आप आज ही डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इस उछाल का केंद्र पूर्वी काहिरा का एक विशाल इलाका मंशियत नासर है। यहाँ कचरा बीनने वालों की कई पीढ़ियों ने मिलकर दुनिया के सबसे उन्नत और परिष्कृत अनौपचारिक रिसाइकलिंग प्रणालियों में से एक का निर्माण किया। मोकक्कम पहाड़ी के ठीक नीचे स्थित और काहिरा के ऐतिहासिक सिटाडेल के सामने बसा मंशियत नासर इलाका मुख्य रूप से कॉस्ट्रिक्ट ईसाई बाहुल इलाका। यहाँ 1,15,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज के वक्त में ये बस्ती धरती राजधानी के 1/3 से अधिक कचरे का प्रबंधन अकेले ही करती। यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत अलग है, क्योंकि परिवार एक ही छत के नीचे रहते और काम करते हैं। अक्सर रहने के जगह और कचरे के पहाड़ों के बीच सिर्फ एक सीढ़ी या पर्दे का फासला होता है। इससे वे लगातार दुर्गंध, जहरीले धुएं और स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर जोखिमों का सामना करते हैं। घरों के निचले हिस्से में पुरुष प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, कागज, धातु और कांच को अलग ढेरों में छांटते हैं ताकि उन्हें कारखानों में भेजा जा सके। वहीं ऊपरी मंजिल के तंग जगहों पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं और टीवी चलता रहता है। इस सब के बीच नीचे चलने वाली श्रेडर और बेलिंग प्रेस मशीनों का शोर लगातार गूंजता रहता है। अब ये पूरा इलाका एक सुचारू रूप से चलने वाली मशीन बन चुका है, जिसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहे एक युद्ध ने और भी बहुत तेज कर दिया है। रोमनी मुख्य रूप से रिसाइकलिंग की गई पॉलीथीन का काम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में से एक है। मूल्य निर्धारण एजेंसी इंडिपेंडेंट कमोडिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज के मुताबिक मध्य पूर्व पॉलीथीन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और इसका लगभग 85% निर्यात इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। चैम्बर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के मुताबिक मिस्र अपना लगभग 40% कच्चा प्लास्टिक खाड़ी देशों यूरोप, चीन और दक्षिण कोरिया से आयात करता है। उद्योग के 3 सूत्रों का कहना है कि संकट के बाद कुछ पैकेजिंग और उत्पादों की कीमतें 2 गुनी से भी अधिक हो गई हैं। सप्लाई चेन की बाधा ने स्थानीय व्यवसाय को पलने का मौका दिया है। पुरानी बोतलों से पॉलिस्टर फाइबर बनाने वाली सादात सिटी केमिकल फाइबर फैक्ट्री के अधिकारी फेरोज अल सैयद ने कहा है कि हम 16 साल से इस व्यवसाय में हैं, लेकिन इस संकट के बाद ही हम ब्राज़ील जैसे दूरस्थ बाज़ारों में पैड बनाने में कामयाब हुए हैं।
प्लास्टिक कचरे को नई सामग्री में बदलने वाली कंपनी यूफ्लेक्स एब्जिप्ट की प्रबंधक नेस्मा अल अरीफ ने बताया कि रिसाइकलिंग उत्पादों की मांग में 40% की भारी वृद्धि हुई है। बड़ा फायदे के बावजूद जानकारों का मानना है कि आपूर्ति मार्ग स्थिर होने पर यह तेजी कम हो सकती है। यूसुफ नाम के व्यक्ति ने बताया कि पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से बातचीत में प्रगति हो रही है, तब मांग में थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन इस सप्ताह दोनों देशों में फिर से भारी संघर्ष भड़कने के बाद फैक्ट्रियों के ऑर्डर्स में दोबारा से बहुत तेजी आ गई है। तो ये था मिस्र का कचरा शहर, जिसने बता दिया कि कैसे दूर देशों का तनाव किसी के लिए मुनाफे का सौदा बन सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।